नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आरआरबी 12th लेवल एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि आप लोगों की कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होनी है। तो कल से जो कि सारे शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होने हैं उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं हम उसे डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही। बताइए, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 35, 40, 45 या 50। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट्स में अपना आंसर दीजिए। कमेंट्स में सभी को आंसर बताना है, देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो बताइएगा, तो यहाँ है 40 जो कि भारत लगातार नवाचार में सुधार कर रहा है, खासकर स्टार्टअप क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किस क्षेत्र में कर रहा है तो स्टार्टअप ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ था, यहाँ कहाँ हुआ था। विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई या मुंबई। बताइएगा कहाँ हुआ था। तो यहाँ हुआ था विशाखापत्तनम, जो कि यहाँ बहुराष्ट्रीय सुनहरा अभ्यास है जिसमें कई देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर अंत तक बने रहें और एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करें। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है। योजना के विषय में यहाँ पूछा गया है कि यहाँ किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गैस, बिजली, पानी या इंटरनेट। बताइएगा किससे संबंधित होगा यहाँ। तो यहाँ होगा बिजली से, जो कि इस योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा से बिजली दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसके तहत क्या होता है, घरों में सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है। जो गगनयान मिशन है वह चंद्रमा, मानव अंतरिक्ष, मंगल या उपग्रह। बताइएगा किससे संबंधित है गगनयान मिशन। तो यहाँ संबंधित है मानव अंतरिक्ष से, जो कि यहाँ भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह कौन सा था, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक राष्ट्र का चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या होता है, एक राष्ट्र एक अगर चुनाव करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। अगला चुनाव, एक साथ चुनाव, केवल लोकसभा या फिर केवल विधानसभा। तो एक साथ चुनाव, जो कि पूरे देश में एक समय पर चुनाव कराने की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सुपर फास्ट की स्पीड से हम सुपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके पास बहुत कम समय है, हम डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करेंगे। तो हम बिल्कुल सुपर फास्ट की स्पीड से सारे क्वेश्चंस को अटेंड आप भी करते जाइए। ठीक है, COP28 मिशन कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था बताइए। फ्रांस, यूए, अमेरिका या जापान। बताइएगा कहाँ हुआ था। तो यहाँ हुआ था यूए में, जो कि यहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि INS इम्फॉल किस प्रकार का पोत है। बताइए किस प्रकार का है। पनडुब्बी, युद्धपोत या विमान वाहक पोत या फ्रिगेट। बताइएगा किस तरीके का है यहाँ। तो यहाँ है, ये जो कि है युद्धपोत, जो कि आधुनिक जो मिसाइल होती है उसे युक्त नौसेना का पोत होता है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। किससे संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से या कृषि से। किससे संबंधित है बताइए। तो यह है स्वास्थ्य से, जो कि गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है इस योजना के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। बताइएगा कि किस देश के साथ। तो यहाँ जापान, यूए, रूस या फ्रांस। बताइएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है। किससे संबंधित है मिशन लाइफ। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य या खेल। किससे संबंधित है। तो यहाँ संबंधित है पर्यावरण से, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने का अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिजिटल इंडिया अधिनियम किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, जो कि डिजिटल इंडियन अधिनियम का यहाँ पूछ रहा है।
इंटरनेट कानून, शिक्षा, कृषि या स्वास्थ्य, किससे संबंधित है बताइए। आपको सभी को कमेंट्स में अपना स्कोर देखना है, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताना है, जिससे आपको आपके स्कोर के बारे में पता चलेगा। एक कंपटीशन बनाते हुए वीडियो को देखिए, जिससे आपका एक मतलब आपको ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने में, क्योंकि आप एक कंपटीशन करेंगे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इंटरनेट कानून, जो कि डिजिटल जो कि प्लेटफॉर्म और डेटा सुरक्षा से जुड़ा कानून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भारत 5G का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। कि जो कि 5G जो डाटा है, ठीक है, डाटा है, उसका उद्देश्य क्या है उसका उद्देश्य। तेज इंटरनेट, सस्ता मोबाइल या शिक्षा या बैंकिंग, क्या है। तो इसका है तेज इंटरनेट, जो कि उच्च गति इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि संजीव खन्ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया स्टैक क्या है। बैंक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, योजना या ऐप बताइएगा। तो यहाँ है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि आधार, यूपीआई जैसी सेवाओं का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए है। किसान, कारीगर, छात्र या महिला, किसके लिए है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ है कारीगर के लिए, क्योंकि पारंपरिक कारीगर को आर्थिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि वैश्विक भूख सूचांक में भारत की स्थिति कैसी रही है भारत की स्थिति। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारी भारत की स्थिति तब कैसी थी। बताइए, अच्छी, मध्यम, गंभीर या बहुत अच्छी। तो यहाँ थी भारत की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीआई किससे संबंधित है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य या खेल। तो यूपीआई है यहाँ डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जो कि बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्रिक्स में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ था इसमें। तो इसमें शामिल हुआ था जो कि सऊदी अरब, जो कि ब्रिक्स समूह का यहाँ विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। शिक्षा से, महिला आरक्षण से, रोजगार से या स्वास्थ्य से, किससे संबंधित है। तो महिला आरक्षण से संबंधित है, जो कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।